सम्मोहस्त्यक्तो दास्ते तदो भयम्। आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवानृतं ब्रह्मणे दर्शन रूप अव्यलीकवृतादृतः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से प्रश्न कर लिया परीक्षित महाराज। अब इस अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अनुभव स्वरूप आत्मा का अपने से भिन्न विषयों से अपनी माया के बिना संबंध उसी तरह से नहीं हो सकता है जिस तरह स्वप्न दृष्टा के बिना स्वप्न पदार्थों में संबंध नहीं होता। अनेक रूपों वाली माया के कारण बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया। अनेक रूपों वाली माया के कारण वह अनेक रूपों वाला प्रतीत होता है। जब आत्मा माया के गुणों में रम जाता है तो वह मेरा और मैं इस रूप से मानने लगता है। देखो, संसार भी माया का ही कहीं कारण है। माया के कारण ही वह अपने को देवता, मनुष्य, पशु इत्यादि मानने लगता है तथा बाल युवा आदि मानने लगता है। गुण शब्द से यहाँ देह आदि कहे गए हैं। और जब आत्मा शरीर इत्यादि में रमन करने लगता है तो वह जानता है कि यह मेरा है और यह मैं हूं। ऐसा आत्मा शरीर में आने के बाद वह मेरा और यह मैं हूं क्यों समझने लगता है? क्योंकि माया के कारण। वह अपने को देवता या मनुष्य या पशु या जितने भी योनियों में जाता है आत्मा, वह उस शरीर का ही मानने लगता है। शरीर में भी वह अगर बाल्य अवस्था है तो बाल, युवा, तरुण, बुढ़ापा इत्यादि अवस्था को ही मानने लगता है, जो काल के संयोग से होता है। तो यह आत्मा माया के गुणों में रम जाता है और जब माया के गुणों में रम जाता है तब वह अपने को इसी रूप में माया को ही मेरा और मैं मानने लगता है। जब यह आत्मा प्रकृति और पुरुष इन दोनों से परे अपनी महिमा में रमण करने लग जाता है तो वह पूर्ण रूप से उन दोनों से उदासीन हो जाता है। देखो, भक्ति योग के द्वारा श्रीधर महाराज लिखते हैं, इत एव भक्ति योगेन तन्नरासे सति मोक्षपि घटत इत्याहि। भक्ति योग के द्वारा माया का निरस कर देने पर मोक्ष भी हो जाता है। इस बात से कि जब वह आत्मा अपने में ही रमन करने लगता है तो इसी बात को बतलाते हुए कहते हैं, जब वह काल तथा माया अर्थात प्रकृति और पुरुष से परे अपने में रमण करने लगता है तो अहंत और ममत्व इन दोनों को त्याग कर उदासीन हो जाता है।
कहने का तात्पर्य कि वह पूर्ण रूप से अवस्थित हो जाता है, और जब तक उस जीव से, उस माया से जीव मोहित हो जाता है, होता रहता है, तो अपने को त्रिगुणात्मक मानने लगता है। यद्यपि जीव मायातीत है, फिर भी अनर्थों को प्राप्त करता है। साक्षात परमात्मा में भक्ति योग जब होता है, जब परमात्मा में भक्ति योग जब होता है, तो संपूर्ण अनर्थों का नाश हो जाता है, और लोग इस बात को नहीं जानते। इसी बात को बतलाने के लिए व्यास जी ने सातत्य संहिता श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया। भगवान की भक्ति के लिए ही यह श्रीमद् भागवतम का रचना हुआ। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उनको जो अपना रूप दिखाया, आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवानामृतम ब्रह्मणे दर्शन रूपम मव्यलीक व्रतादृतः। भगवान ने अपना रूप दिखाया ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या किया और आत्म तत्व की शुद्धि के लिए परम सत्य का उपदेश भी किया। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को इसलिए दर्शन कराया कि ब्रह्मा जी ने निष्कपट तपस्या के द्वारा परमात्मा की सेवा की। साधिदेवो जगताम परो गुरु, त्रैलोक्य में, तीनों लोकों में परम गुरु ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर बैठकर प्रपंच की सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे। अब सृष्टि को प्रपंच क्यों कहा गया है? तो सृष्टि है ही प्रपंच, तो इसलिए यहाँ पे प्रपंच शिश्रिक्ष यक्षत सौधिष्यमाना मास्थाय। तो कमल आसन में बैठकर प्रपंच की सृष्टि करने के लिए की इच्छा से विचार करने लगे, किंतु जिसके द्वारा प्रपंच का निर्माण किया जा सकता है, जिसके द्वारा उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी बैठे थे कमलासन पे तो सृष्टि के निर्माण के लिए, लेकिन वो निर्माण ना कर सके। निर्माण करने का ज्ञान उनको था ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जब प्रलय काल में सारे जीव, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, कौन सी अवस्था में चले आता है? अनवसीन अवस्था। क्या था अवस्था का नाम? यही था ना। उस अनवसीन अवस्था में सभी जीव रहता है, जहां पे उनके सारे ज्ञान लोप हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी जब दोबारा आते हैं तो उनको ज्ञान नहीं रहता है। जैसे कोई व्यक्ति विद्वान मरे और मरने के बाद दोबारा मनुष्य जन्म मिले, तो दोबारा से उसको एबीसीडी पढ़नी पड़ती है, क ख ग पढ़ना पड़ता है, दोबारा से फिर स्कूल जाना पड़ता है। हाँ? ब्रह्मा जी जैसे जीव को भी वह ज्ञान था ही नहीं जो पहले उन्होंने तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी ने चिंतन करने लगे। करते हुए एक बार चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी ने अपने ही आसपास के जल में 2 बार उच्चरित वाणी को सुना, क्योंकि जल में से 2 बार
वाणी को सुना, दो शब्द सुनाई दिया। दो बार मतलब एक बार त, दूसरे बार प, दो शब्द सुनाई दिया। शब्द नहीं था, अक्षर थे। जो स्पर्श वर्णों में 16वां त और 21वां प वर्ण से युक्त तप शब्द था, और उसका तप तप इस तरह दो बार सुना, और उस तप को ही अकिंचन पुरुषों का धन बतलाया गया है। उस वाणी को ब्रह्मा जी ने सुनकर उसके वक्ता को देखने लगे कि कौन बोल रहा है। चारों तरफ ढूंढने लगे, कहां से आवाज आई, तप तप, दो बार आवाज आई, तप तप। पर दूर दूर तक देखने की कोशिश करते रह गए, उनको दिखा नहीं। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठकर तपस्या को ही अपना कल्याणकारी सोचकर वे तप में ही अपने मन को लगा दिए। इस तरह से सुनकर उस वाणी के वक्ता को देखने की इच्छा से, दिखा तो है नहीं, लास्ट में अपने आसन पर बैठ के ये दो शब्द अगर आया है तो दो ही शब्द को उन्होंने पालन करना शुरू कर दिया। तब तपस्या करने वालों में सबसे श्रेष्ठ तपस्वी ज्ञान वाले ब्रह्मा जी ने अपने श्वास को जीत लिया। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन को वश में करके संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ तपस्या को देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत किए। देवताओं का 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। पृथ्वी के कहते हैं 10,000 वर्ष तक तपस्या हुआ। 1000 वर्ष देवताओं के और पृथ्वी के 10,000 वर्ष तक कह लो तपस्या किए। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उनको क्लेश, मोह तथा भय से रहित था। जिस देवता ने उसका दर्शन किया है उसके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है, जिससे श्रेष्ठ कोई भी दूसरा लोक नहीं है। इस प्रकार के अपने लोक को उनको दिखाया। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या करना आसान ही रहा होगा, जब स्वयं ब्रह्मा के अलावा कुछ था ही नहीं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आजकल की तरह तो था नहीं, अच्छे अच्छे गार्डन और बिल्डिंग और शहर बाजार दिखने में था ही नहीं। मन को विचलित करने जैसी कोई वस्तु तो थी ही नहीं ब्रह्मा जी के समय में। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था तो वो अकेले ब्रह्मा, बाकी कुछ नहीं। दो शब्द सुनाई दिया, चारों बगल अंधेरा ही अंधेरा, जल ही जल। नीचे देखो तो जल, ऊपर देखे तो अंधेरा। तो कोई डिस्ट्रैक्शन तो था ही नहीं ब्रह्मा जी को तपस्या करने के लिए, नहीं। आजकल कितनी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन नहीं था तो उन्होंने तपस्या की अवधि भी बहुत, करीब 10,000 वर्ष, देवताओं के 1000 वर्ष। इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने उनको क्लेश, मोह तथा भय से रहित तथा जिस देवता ने उनका दर्शन किया उसके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। जिन श्रेष्ठ कोई भी दूसरा लोक नहीं है, इस प्रकार अपने लोक को भगवान ने, अपने श्रेष्ठ लोकों को ब्रह्मा जी को दर्शन कराया।
प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेरनुवृता यत्र सुरारार्चिता। उन लोकों में रजोगुण तथा तमोगुण की सत्ता नहीं है। कहाँ? भगवान के धाम में। भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को ले गए, अपने धाम दिखाए। जहाँ पे रजोगुण तमोगुण की सत्ता नहीं है, वहां रजोगुण एवं तमोगुण से मिश्रित भी सत्वगुण नहीं है, वहां तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सत्वगुण है। वहां काल का विनाश रूपी पराक्रम भी नहीं चलता, वहां काल भी नहीं है, वहां पर माया भी नहीं है। और फिर माया से उत्पन्न कोई चीज होगी नहीं, जैसे राग द्वेष लोभ ईर्ष्या। न माया है, न माया के द्वारा उत्पन्न कोई दोष है। तो वहां कैसे हो सकते हैं जब माया ही नहीं, तो माया के द्वारा। तो वहां पर देवता और दैत्यों से पूजित भगवत पार्षदों का ही निवास है। वहां पर भगवत पार्षदों का निवास है। वो जगह है वैकुंठ। वैकुंठ में कौन रहते हैं? भगवान के पार्षद। श्री भगवान ने सभी पार्षदों का शरीर उज्जवल कांति से युक्त श्याम वर्ण का है। भगवान जैसे वैसे ही पार्षदों का भी शरीर है। और भगवान के पार्षदों के कमल दल के समान उनके 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 नेत्र भी भगवान के जैसे कमल दल के समान। सबके पीले पीले वस्त्र, सबकी सुंदर कांति चेहरे पे, अत्यंत कोमल सुकुमार शरीर, सबके सब चार भुजाओं वाला है। वे मणि जटित सुवर्ण की कांति में आभूषणों को धारण किए रहते हैं। उनकी शोभा प्रवाल वैदूर्य तथा कमल नाल तंतु के समान है। उनके कुंडल मुकुट मालाएं चमकती रहती है। इस जितने भी भगवान के पार्षद होते हैं, सबकी स्थिति भगवान जैसी ही है। ये दिनेश प्रभु आज बाहर से कहीं बाहर गए क्या? बाहर से ज्वाइन किया? अच्छा, दुबई जा रहे हैं। अच्छा तो भगवान के वैकुंठ में भगवान के पार्षद रहते हैं। सभी पार्षद देवताओं और दानवों के द्वारा पूजित होते हैं। और जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होती है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महापुरुषों की तेजोमय विमान से चारों ओर सुशोभित होता रहता है। सभी पार्षद के पास एक एक विमान रहता है। वैकुंठ राज्य में सभी पार्षद भगवान के जैसे दिखते हैं, भगवान के जैसे कपड़े पहनते हैं। उनके भी चार हाथ है, नारायण की तरह चतुर्भुज। और सबके ड्रेस सबका सब वैसे ही रहता है। उन सब पार्षदों के बीच भगवान नारायण अगर आ जाएं तो भी पता ही नहीं चलता कौन नारायण है, कौन भगवान नारायण के पार्षद हैं। सबके पास एक एक विमान रहता है और सब उड़ते रहते हैं विमानों से, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, कोई इतना अच्छा लगता। और उस वैकुंठ लोक में सुंदर रूप धारण करके लक्ष्मी जी श्री भगवान के चरणों की अनेक प्रकार की सेवा करती है। जब झूले पर बैठकर अपने प्रियतम की लीलाओं का गान करती हैं, तो उनके सौगंध से उन्मत्त बने भौरे उनके चारों ओर मंडराते हुए उन्हीं के गुणों का गायन करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने उस लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति
यज्ञपति, जगत के स्वामी तथा सुनंद नंद प्रबल हरण आदि अपने प्रमुख पार्षदों के द्वारा सेवित श्री भगवान का दर्शन किया। लक्ष्मी जी भी यही होती है और यही यही अंतर लोग देखता है। अन्य पार्षदों के पास में लक्ष्मी जी नहीं होती हैं, लेकिन एक है जिनके चरण में हमेशा लक्ष्मी जी दबाती रहती है। इससे सिर्फ डिफरेंस पता चलता है कि ये भगवान हैं, बाकी भगवान के पार्षद हैं। तो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, असव के समान देखने वाले को प्रसन्न कर देने वाले, नेत्रों से युक्त, मंद मुस्कान से युक्त, लाल नेत्रों से और सुंदर मुख वाले, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कानों में कुंडल धारण किए हुए, चारों भुजाओं से युक्त पीतांबर वस्त्र धारण किए, वक्षस्थल में लक्ष्मी जी की द्योतक श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित श्री भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान क्या कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही है, भगवान के सुंदर मुख है, मुकुट है, कान में कुंडल है, पीले वस्त्र है, पीतांबर है, चारों भुजाओं में शंख पद्म गदा चक्र जैसी चीजें लटक रही है, उनके हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह देखा। हरे कृष्णा। श्रीवत्स का चिन्ह मालूम है ना? श्रीवत्स का चिन्ह कैसा होता है? श्रेष्ठ तथा मूल्यवान सिंहासन पर बैठे हुए सर्वश्रेष्ठ तत्व स्वरूप प्रकृति, पुरुष, महान तथा अहंकार, इन चारों 11 इंद्रियें, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, इन सभी शक्तियों से घिरे हुए योगियों को भी आभास रूप से प्राप्त होने वाले, अपने स्वाभाविक ऐश्वर्य से युक्त अपने स्वरूप रूपी धाम में रमन करने वाले सबों के नियामक श्री भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। भगवान के दर्शन से उत्पन्न आह्लाद, ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करके आह्लादित हो गए और अंतःकरण पूरा परिपूर्ण सा हो गया, शरीर रोमांचित हो गया, प्रेम से कारण नेत्रों से आंसू भर आए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने परमहंस मार्ग से प्राप्त होने वाले श्री भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। उस श्लोक में ब्रह्मा जी ही सिर्फ अलग दिख रहे थे, बाकी सब भगवत पार्षद भगवान के तरह ही दिख रहे थे। ब्रह्मा जी तो टेम्पररी गए थे ना, भगवान ने उनको अपना धाम दिखाया। एक्चुअली भगवान ने भी प्रसन्नता पूर्वक उस समय जगत की सृष्टि करने के लिए आज्ञा देने योग्य ब्रह्मा जी को हाथ प्रसन्नता पूर्वक पकड़ लिया। श्री भगवान ने मंद मुस्कान की शोभा से युक्त प्रिय वाणी से कहा। भगवान जब देखे ब्रह्मा जी आ गए, भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या दिया? ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया, हैंड शेक किया, हैंड शेक। और ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, श्री भगवान वाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भस्य शिक्षया चिरं वृत्तेन तपसा दुस्तोष कुटयोगिनाम्। हे वेद गर्भ ब्राह्मण, जगत की सृष्टि करने की इच्छा से तुम्हारे द्वारा की गई तपस्या से मैं अच्छी तरह से प्रसन्न हूं।
मन में कपट रखकर तपस्या करने वाले मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। जो मन में कपट रख के तपस्या करते उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्मा जी ने निष्कपट तपस्या किया था। कूट योगी नाम उसको कहते हैं, कपट तपस्या को कूट योगी, कूट योग, कपट तपस्या कूट योगी नाम। और कूट योगी नाम से भगवान कहते हैं चिरम भृतेन तपसा दुस्तोषः, उससे मैं हजारों कह लो तो मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ, वो मुझे दुस्तोषः अर्थात संतुष्ट नहीं कर सकता। कौन? कुट योगी नाम, जो जो कपट से तपस्या करते हैं। तपस्या इसलिए करते हैं कि वो अपने भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर सके, भोग को प्राप्त कर सके। योग एक्चुअली भगवत प्राप्ति के लिए है, लेकिन जब योग का उद्देश्य भोग बन जाता है, कोई सांसारिक वस्तु हो जाता है, तो वो कुटयोगी हो जाता है, कुट योग हो जाता है। देखो, स्वभाव से योग तो भगवत प्राप्ति के लिए है ना, लेकिन अगर योग करके कोई व्यक्ति धन संपत्ति और प्राकृतिक चीजों का कामना करता है, सिद्धि की कामना करता है, हाँ, फेमस होने की कामना करता है, चमत्कार भी बनने का कामना करता है, तो वह योग फिर कूट योग हो जाता है। उसको कहते हैं इससे हम प्रसन्न नहीं होते हैं। दुस्तोषः, तोष मतलब संतोष। जैसे हम व्रत इत्यादि करते हैं, हम लोग भी तपस्या करते ही हैं अपने अपने कैपेसिटी के मुताबिक, जैसे व्रत करते हैं। और लेकिन इन सब व्रतों का, हम जो व्रत करते हैं, व्रत रूपी तपस्या करते हैं, यदि इन व्रतों का उद्देश्य कोई भी व्रत जब हम करते हैं, एकादशी व्रत हो या जन्माष्टमी व्रत हो या कोई भी व्रत हो, सुबह उठने की व्रत हो, एक टाइम खाने का व्रत हो, एक टाइम जो है दिन में परिक्रमा करने का व्रत हो, यदि व्रत इसलिए किया जाए कि मुझे धन मिले, नौकरी मिले, वीजा मिले, इमिग्रेशन मिले, हाँ, शत्रु का नाश हो, अगर व्रत उपवास का उद्देश्य यह है मटेरियल, तो वो योगी, वह योग कुट योग बन जाता है, कुट योग। लेकिन जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ किया जाए तो क्या होगा? तो वो बन जाता है योग, तब वास्तव में योग बन जाता है। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कोई व्रत उपवास या कोई भी तपस्या करते हैं तो वो योग है। जैसे अगर मैं परिक्रमा करूं सुबह सुबह रोज, और रोज परिक्रमा करने में यह भाव हो, अरे अच्छा है, वॉकिंग भी हो जाती है और भगवान का परिक्रमा भी हो जाता है, तो ये कुट योग हो गया। उसमें क्या हो गया? जैसे ही योग में थोड़ा सा भी मटेरियल टेस्ट आ गया, कुट योग हो गया। जैसे लोग जपा वॉक करते हैं, जपा वॉक, तो जपा करते वॉक करते हैं, वॉक भी करते हैं, तो उनको क्या लगता है जपा भी हो जाएगी, वॉकिंग भी हो जाएगी, हेल्थ के लिए भी बढ़िया है और जपा भी हो गया। तो वो योग नहीं हुआ, वो कुट योग हो गया, कुट जपा योग हो गया। ये सही बात है। जप जप तप जप योग तो तभी होगा जब ओनली एंड ओनली भगवान की प्रसन्नता की जब उद्देश्य है, ना कि
जपा कर रहे हैं 2 घंटा, तो बैठे-बैठे से क्या वॉकिंग भी कर लो, थोड़ा पैदल भी चल लेंगे, वॉकिंग भी हो जाएगी, वजन भी कम हो जाएगा, जपा भी हो जाएगी। तो ये कूट योग हो गया। उसी को यहाँ पे भगवान ने कह दिया कुट योग। तो कहते हैं ऐसे कुट योगी नाम चिरम भृतेन तपसा दुस्तोषः कुट योगी नाम। मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ ऐसे कुट योगियों से। तो ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रखिए। तो कुटयोग अगर हम करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। मन में, इसको बोलते हैं मन में कपट रखकर, अर्थात भगवान के प्रसन्नता हेतु के अलावा, भगवान के प्रसन्नता के उद्देश्य के अलावा भी अगर कोई उद्देश्य थोड़ा सा भी अगर आ गया मन में तो कुट योग बन गया। जैसे हम योग करते हैं, शरीर को तपाते हैं कि भगवान प्रसन्न हो, लेकिन उसमें अगर ये जुड़ जाए कि मैं योग से पैसे भी कमा लूं, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करके मैं श्रेष्ठ योगी बन जाऊं, इतने लोग मुझे फॉलो करें, इतने पैसे कमा लूं, देश विदेश में जाके योग कराऊं, तो ये जो मटेरियल भावनाएं हैं वो कपट योग हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की बात है। कपट योग, ये कूट योग, संस्कृत में कूट योगी नाम भगवान ने कहा है। मैं थोड़ा रुक के इसलिए चिनिंगम की तरह इस वर्ड को खींच रहा हूं ताकि हमारे दिमाग में यह बैठ जाए। जब ज्ञान नहीं था तो हम भी कुट योग करते थे, अभी भी कुट योग होता ही होगा, लेकिन ज्ञान होने के बाद यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या योग ना किया जाए, वो वह कपट योग है, कुट योग है, योग नहीं है। योग के नाम पे कुट योग है। वरम वय वरम वर्य भद्रम ते वरेशम मा अभिवांछितम ब्रह्मच्छया परिश्राम पुंसो मद्दर्शनावधि। भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आपका कल्याण हो, मैं सभी वरदान देने वाले का स्वामी हूं, मैं सभी सभी प्रकार का वरदान देने जैसा हूं। आप अपने मनों के अनुकूल वरदान मांग लो, जो मन मांगे वो वरदान मांग लो। पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले परिश्रम का पर्यवसान मेरे काल दर्शन पर्यंत ही होता है, मेरे दर्शन काल पर्यंत ही होता है। पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला परिश्रम, जितना भी मेहनत किया जाता है, जितना साधन रूपी प्रयास किया जाता है, वह तब तक करना पड़ता है जब तक मेरा दर्शन ना हो जाए। ये तब तक करना पड़ता है क्या? कहते हैं व्यक्ति को प्रयास, साधन, तपस्या तब तक ही करना पड़ता है जब तक मेरा दर्शन ना हो जाए। मेरे दर्शन हो जाने के बाद दूसरा कोई फल नहीं है। इसलिए आपकी साधना समाप्त हुई, अब आप जो है कुछ वर मांगिए, जो भी मन में जो भी आता है मांगिए, क्योंकि मैं वर देने का स्वामी हूं, वर देने वालों का स्वामी हूं, वरदान देने वाला, वरदान देने वाले का स्वामी हूं, अर्थात मैं कोई भी वरदान दे सकता हूं। वरदान तो गणेश जी भी दे सकते हैं, दुर्गा जी भी दे सकते हैं, शिव जी भी दे सकते हैं, सरस्वती जी, वरदान तो सभी देवी देवता भी दे सकते हैं। भगवान कह रहे मैं वरदान देने का वालों का भी स्वामी हूं। वरम वर्य भद्रम ते वरेशम मां भी,
वांछितम। एक्चुअली कहानी कुछ ऐसा हुआ, चलो इसको जान, जो कहानी मैं शायद बोलूंगा वो कहानी शायद इसमें आएगा भी, और नहीं आया तो मैं बता दूंगा। तो मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपश्रुत्य रहसि चक्रथ परमं तपः। यह लोक का दर्शन मेरी इच्छा का ही प्रभाव है, क्योंकि आपने एकांत में मेरी तप इस वाणी को सुनकर घोर तपस्या की है। यह जो मेरा लोक है वैकुंठ का दर्शन मेरी इच्छा का प्रभाव है, क्योंकि आपने एकांत में मेरी तप जैसी वाणी को सुनकर घोर तपस्या की है। मैंने ही चाहा कि आपको दर्शन दूं, मेरी ही इच्छा का प्रभाव है कि आपको मेरे लोक का दर्शन हो। आपको नहीं मानना चाहिए कि तपस्या रूपी मेरे स्वतंत्र प्रयास से मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, यह आपको नहीं मानना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप ऐसा मत समझो कि आपने तपस्या 10,000 वर्ष 1,000 वर्ष कर लिया तो आपको आपको ये भगवत धाम की वैकुंठ की दर्शन हो गई। नहीं, मेरी इच्छा थी कि आप वैकुंठ में का दर्शन करें, मेरी इच्छा थी कि आप मेरा दर्शन करें। यह अपना प्रयास मत समझिए, आपको तपस्या करने में मैंने ही लगाया है, क्योंकि एकांत में तप करो इसी वाणी को सुनकर आपने तपस्या किया है। तो तपस्या, आपको तपस्या में इंगेज करने वाला भी मैं ही हूं, और आपको वैकुंठ ला करके दर्शन दिलाने वाला भी मैं ही हूं। आप ये मत समझिए। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपोमय हृदयं साक्षादात्माहं तपसो अनघ अनघ। सृष्टि के शुरुआत में आप यह सोचकर कि कर्तव्य मूढ़ हो गए थे, आप शुरू में आपको लग ही नहीं रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे आप। उस समय मैंने ही आपको तपस्या करने की आज्ञा प्रदान की थी। तपस्या मेरा हृदय है और मैं साक्षात तपस्या की आत्मा हूं। तपस्या मेरा हृदय है और मैं साक्षात तपस्या की आत्मा हूं। सृष्टि के आरंभ में जब आप अपने कर्तव्य के विषय में, तो ब्रह्मा जी तो उनका उनका उत्पत्ति तो हो गया, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था ना, करूं तो क्या करूं, मैं किस लिए आया हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या करूं, क्या करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही, क्योंकि मैं तपस्या के द्वारा इस जगत का सृष्टि करता हूं, तपस्या के द्वारा ही इसका संहार करता हूं, और तपस्या के द्वारा ही मैं इसको धारण किए रहता हूं। तपस्या ही मेरी दुर्लभ शक्ति है। तप, भगवान कह रहे हैं, तप एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से मैं सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभ्रमि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। यह मेरी शक्ति है। तपस्या ही मेरी शक्ति है। तपस्या से ही मैं संसार का सृष्टि करता हूं, तपस्या से ही मैं पालन करता हूं। तपस्या, कौन बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, कौन बोल रहे हैं? हैं? कौन भगवान? कौन भगवान बोल रहे हैं? कौन भगवान बोल रहे हैं? पता ही नहीं। कृष्णा? विष्णु भगवान? नारायण बोल रहे हैं, चतुर्भुज रूप में नारायण वैकुंठ में। तो नारायण कहते हैं कि तपस्या, तपस्या ही मेरा शक्ति है। मैं तपस्या से ही मैं भी संसार का
सृजन, पालन और विलन करता हूँ। हाँ, आप लेट ज्वाइन किए हो इसलिए आपको शुरू में ही इसकी डिस्क्रिप्शंस बताई गई थी कि नारायण कौन है, विष्णु कौन है और भगवान कृष्ण कौन है। ये सब बातें पहले हो चुकी है, फिर भी आप तसल्ली रखें, फिर भी होगी। आप अभी अभी आगे जब आएँगे तो बहुत सारे वक्ता इसको दोबारा से क्लियर करेंगे। लेकिन इस बात को हम लोग पहले भी इसी इसी स भागवतम के इसी राउंड में हो चुकी है यह बातें। यद्यपि आप आगे आएगा इसलिए थोड़ा-सा इंतज़ार करो, ठीक है? ठीक है? तो फिर भी भगवन् सर्वभूतानामध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेद ब्रह्म प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम् ब्रह्म उवाच। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? इतना सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि सर्वभूतानाम गुहाम अवस्थितः अध्यक्षः, सबों के अंतःकरण रूपी गुफा में साक्षी रूप से अवस्थित, सबों के अधिष्ठित करने वाले भगवान, आप अपने अप्रतिहत ज्ञान के द्वारा मेरे अभिप्रेत अर्थ को जानते ही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबके हृदय में साक्षी रूप में हैं। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया, अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम। अध्यक्ष का क्या अर्थ है? अध्यक्ष का अर्थ होता है, देखो संस्कृत में अध्यक्ष का मतलब होता है अधि अक्ष। अधि मतलब होता है आंख के सामने, अक्ष का मतलब होता है आंख। तो अध्यक्ष मतलब वो कि जिस सबके ऊपर जिसकी आंख रहती है, अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब है कि उसकी आंख सब पे रहेगा, कौन क्या कर रहा होता है, और इस काम को करने के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। तो यह कह रहे हैं कि आप सर्वभूता नाम अध्यक्ष हो, आपके नजर के सामने सभी जीव हैं, आप सबके अंतःकरण रूपी गुफा में साक्षी रूप में हैं, सबों को अधिष्ठित करने वाले भगवान आप अपने, आप तो जानते ही हैं अपने अप्रतिहत ज्ञान के द्वारा। अप्रतिहत का क्या अर्थ हुआ? बड़ा कठिन हिंदी है। अप्रतिहत ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो सबका ज्ञान तो नष्ट हो जाए, आपका ज्ञान नष्ट नहीं होता। अप्रतिहत, आप तो जानते ही हैं कि मेरे अभिप्रेत अर्थ को जानते हैं। अभिप्रेत मतलब हमारी उत्पत्ति का अर्थ तो जानते ही हैं आप कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है। फिर भी फिर भी याचना करने वाले मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें कि आपकी कृपा से यद्यपि आप अरूप हैं, फिर भी मैं आपके सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के रूपों को जान सकूं। तो जब ब्रह्मा जी को कहा कि वर मांगो, तो वर क्या मांगेंगे? वो कहते आप तो जानते ही हैं कि मैं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या हूँ, क्या सब जानते हैं आप। फिर भी यदि आप कहते ही हैं कुछ मांगने के लिए, तो आप एक कृपा कीजिए कि आपके मैं सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के रूप को जान सकूं। यद्यपि आपका कोई रूप नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि दोनों को जानूं।
जिस प्रकार अपनी माया को अपनाकर आप अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न विश्व का संहार कर देते हैं और फिर से उसकी सृष्टि भी कर देते हैं, तथा जब तक संहार नहीं करते, सृष्टि करके आप उसका पालन करते रहते हैं, आप अपने आप को अनेक रूपों में बना देते हैं और अमोघ संकल्प होने के कारण आप उसी तरह से क्रीड़ा करते हैं जिस तरह से मकड़ी अपने मुख के जाल को निकालकर उसमें खेलती है और फिर अंत में उसको निगल जाती है। आप मुझको ऐसी बुद्धि प्रदान करिए कि मैं आपके इस मर्म को जान सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसा मुझे कृपा कीजिए कि आप इसके जो मर्म है, आपके इस माया को मैं समझ सकूं। भाई ये जो माया मैकेनिज्म है, देखो ये माया मैकेनिज्म को समझेंगे जब तो क्रिएशन होगा। जब ब्रह्मा जी भगवान के माया मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे तो क्रिएशन कैसे होएगा। तो वो ही कह रहे हैं कि आप जो है, हे भगवान, आपके द्वारा अनुशिष्ट होकर मैं निरालस होकर आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। आपके द्वारा अनुशिष्ट होकर के अर्थात आप जो ज्ञान देंगे उससे मैं डिसिप्लिन्ड होकर मैं क्या करूंगा, निरालस, विदाउट लेजीनेस, विदाउट लेजीनेस मैं क्या करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देखो डिसिप्लिन और नॉन लेजीनेस, ये दो चीज जो है जिसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर है वह वाकई में कुछ भी कर सकता है। अनुशासन और निरालस, आलस्य नहीं, किसी चीज को करने के लिए आलस्य नहीं होना चाहिए और जो काम करे उसमें अनुशासन हो। ये दोनों चीज जब मिल जाती है तब आप कुछ भी कर सकते हो। यही दो चीज व्यक्ति को अंधकार में धकेलता है, अनुशासन और आलस्य, अनुशासनहीनता और आलस्य। तो आलस्य अगर मान लो हम अनुशासित हैं लेकिन आलस्य आ रहा है तो भी काम नहीं बनेगा, और आलस्य नहीं है, हम काम करते हैं लेकिन अनुशासन में नहीं करते हैं तो भी काम बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। इसलिए निरालस्य भी होना है और अनुशासित भी रहना है। पूरी दुनिया योग करती है तो योग अनुशासित, बहुत सारे लोग तो अनुशासित होकर योग करते भी नहीं हैं। जो लोग योग अनुशासन से करते भी हैं तो निरालस होकर नहीं करते हैं। इसलिए तो कुछ दिन शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर शुरू करते हैं छोड़ देते हैं, फिर शुरू करते हैं छोड़ देते हैं। निरालस, आलस्यता आ जाता है। तो ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि आपके द्वारा मैं डिसिप्लिन्ड हो जाऊं और निरालस हो जाऊं, जिससे आपकी आज्ञा का पालन ठीक ठीक से कर सकूं और इस सृष्टि को निर्माण करने के बाद भी आपके कृपा से मैं इस जगत का कर्तृत्व रूपी अभिमान में नहीं बंधू। देखो बहुत बड़ी बात मान लिया, कह दिया इन्होंने। ब्रह्मा जी ने क्या मांगा भगवान से, ब्रह्मा जी ने क्या मांगा भगवान से, देख सुन लीजिए। पहली चीज तो मान लिया कि आप अपने सूक्ष्म और स्थूल दोनों का रूप दिखाइए। मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं, किस प्रकार से आप स्थूल रूप बनाते हैं और फिर उसको समेट लेते हैं मकड़े की जाल की तरह, ये हमको समझना है। दूसरा, आप मुझे उपदेश दीजिए, आपके द्वारा उपदेश है को मैं अनुशासित होकर के आप ही का आज्ञा का पालन कर सकूं। और तीसरा क्या मांग लिया कि मैं सृष्टि के निर्माण करने के बावजूद भी मुझे कर्तापन का अभिमान ना हो,
कि मैंने सृष्टि की रचना की है, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम है कि कोई भी चीज जब कोई बनाता है जीव, तो उसमें अभिमान आता है। कोई भी कुछ बनाएगा तो अभिमान आता है, सृजनकर्ता का अभिमान आ जाता है। लेखक को लिखने का अभिमान, गायक को गाने का अभिमान, डांसर को नाचने का अभिमान। कुछ भी इस मटेरियल जगत में जीव करता है ना, तो अभिमान एक फ्री में मिल जाता है। डू वन बाय गेट वन, डू वन गेट वन, डू एनीथिंग गेट वन। क्या है? अभिमान। कुछ भी करो अभिमान आ जाता है। ब्रह्मा जी को मालूम है, और अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए, मैं कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहूं। हे प्रभु, आपने मित्र के समान मेरा हाथ को पकड़कर मुझे अपना मित्र बनाया है। जानते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान अपने हाथ मिलाए, फर्स्ट हैंड शेक। दुनिया में हैंड शेक पहली बार भगवान ने ब्रह्मा जी को ही किया था। बाद में ये पाश्चात्य देश के लोगों ने हैंड शेकिंग का सिस्टम किया होगा, लेकिन पहले हाथ मिलाया भगवान ने ब्रह्मा जी से। आपने इस प्रकार से हाथ किसको मिलाते हैं? हाथ में हाथ मिलाते हैं अपने मित्रवत लोगों से, बराबरी वालों से। तो आपने मुझे हाथ पकड़कर अपना मित्र बनाया है, मित्र के समान हाथ पकड़ा है, अर्थात मित्र ही आपने बना लिया है। प्रजाओं की सृष्टि रूपी सेवा, आपकी सेवा, जो आपकी सेवा है, जो आप चाहते हैं कि मैं सृष्टि का रचना करूं, इस सेवा में मैं सावधानी पूर्वक लगा हुआ। मैं जब पूर्व सृष्टि के गुण और कर्मों के अनुसार जीवों को विभाग करने लगूं, उस समय मुझे अपने को अज मानकर कहीं उत्कट स्वतंत्र अभिमान न पैदा हो जाए। ए तदर्थ ही मैं तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं। हाँ, और क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि जब मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा, तो पहले के सृष्टि के गुण और कर्म के मुताबिक जीवों का मैं विभाग करूंगा। हर बार जब सृष्टि बनता है, तो पहले के जो जीव होते हैं, उस समय के गुण और कर्म के मुताबिक फिर से जीवों को बांटना पड़ता है ब्रह्मा जी को। किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ ले जाना है, किसको कहाँ उठाना है, किसको कहाँ पटकना है, किसी को राजा बनाना है, किसको कहाँ रंक बनाना है, किसको क्या करना है। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं पिछले सृष्टि के गुण कर्मों के आधार पर जब मैं डिपार्टमेंटलाइज करूंगा, तो उस समय मुझे अपने को अज मानकर कहीं उत्कट स्वतंत्र अभिमान न पैदा हो जाए। अभिमान पैदा हो सकता है, अभिमान पैदा हो जाता है। देखो, अभी लोगों ने धन दिए कि खिचड़ी बंटवा दीजिए प्रभु जी। हालांकि मैं रोज नहीं गया खिचड़ी बांटने, रोज खिचड़ी बांटने नहीं जाता था। मैं कभी कभी गया, 1-2 बार 3 बार, उसके बाद नहीं गया। बांटने वाले प्रभु जी हैं, मैंने उनको दे दिया कि भाई आप बांट दीजिए। विजेंद्र लोग बना लेते थे और विजेंद्र जाके पहुंचा देता था, और वहां बांटने वाले 2 भक्त होते थे, बांटते थे। लेकिन जब एक बार हम बांट रहे हैं, तो बांटने में तो वहां पे ऐसा लगता है जैसे कि भाई मतलब देने वाला कोई और है, और लग रहा है कि हम ही बड़े सेठ बने पड़े हैं। सेठ कोई और बैठा है देने वाला दुबई में, लेकिन लग रहा है कि हम ही सेठ है जो बांट रहे हैं, है कि नहीं? तो ये भावना ना आ जाए, इसलिए मैं तत्व ज्ञान को जानना चाहता हूं। क्योंकि तत्व ज्ञान को जानने के बाद आप कुछ भी करेंगे। देखो, तत्व ज्ञान जब हो जाता है, तो चाहे आप अपना धन बांटो या किसी का दूसरे का दिया हुआ धन बांटो, आपको उसमें कोई इमोशनल डिस्टरबेंस नहीं होगा, जिसको तत्व ज्ञान नहीं होगा। और तत्व ज्ञान जैसे देखो ना, जैसे मान लो सरकार बजट छोड़ती है राज्य सरकार को, राज्य सरकार उस पैसे को खर्चा करता है,
वहां से बजट छूटता है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट से बजट छूटता है ब्लॉक वाइज, ब्लॉक से बजट छूटता है पंचायत वाइज। तो पंचायत में जब आता है गेहूं चावल बांटने के लिए, तो पंचायती राजा को क्या क्या लगता है, वाह मैं ही देने वाला हूं, मैं ही दे रहा हूं। उसको अपना एक घमंड रहता है, किसको देना है किसको नहीं देना है मैं डिसाइड करूंगा, कितना देना है नहीं देना है मैं डिसाइड करूंगा, है कि नहीं है। और जो अधिकारी बांटता है उसको लगता है मैं ही स्वामी हूं। तो इस भाव को कहते हैं अज। तो अज मैं न मान बैठूं कि मैं ही देने वाला हूं। तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक इन लोगों को लगेगा मैं ही बांटने वाला हूं, मैं ही करता धरता हूं, मेरी ही कृपा से रोड बन रहे हैं, मेरी कृपा से लोगों को चावल दाल मिल रहा है, मेरी कृपा से बिजली बट रही है, मेरी मैं। जबकि बजट ऊपर से आ रहा है, देने वाला ऊपर है, और ऊपर से भी ऊपर है, ऊपर से भी ऊपर है, ऊपर से भी ऊपर है, सबसे ऊपर कृष्णा है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं जब ये बांटने लग जाऊंगा तो मुझे अभिमान न हो जाए, इसलिए मैं तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं। अब इतना ही बात बोले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के तत्व ज्ञान ये सब जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। कल 9वां अध्याय और 10वां अध्याय दोनों खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा दूसरा स्कंद भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अब ब्रह्मा जी इतना मांग लिया, 2-3 चीज ब्रह्मा जी ने मांग लिया, है कि नहीं। और उन्होंने अब ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान देंगे भगवान। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा। अब भगवान ने जो कहा वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तत्व ज्ञान, भगवान कहते हैं कि ठीक है सुनो, ये बड़ी गोपनीय ज्ञान है जो मैं तुम्हें बतला रहा हूं, उसको ग्रहण करो। ज्ञानम परमम गुह्यम में यत ज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गतितम मया। तो हम लोग इसके बारे में कल पढ़ेंगे। भगवान जो ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान दे रहे हैं, वह तत्व ज्ञान, लेकिन हम डायरेक्ट भगवान के जो दिया हुआ तत्व ज्ञान है उसको डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो समझ लिया। ब्रह्मा जी हैं। उस तत्व ज्ञान को ब्रह्मा जी ने और थोड़ा एक्सप्लेन करके नारद जी को दिया, और नारद जी को कहा कि इस ज्ञान को तुम आगे बांटो। तो फिर नारद जी से आया, नारद जी के शिष्य परंपरा से, और फिर धीरे धीरे उस ज्ञान का इतना एक्सप्लेनेशन होते होते आया। फिर श्रीधर स्वामी महाराज ने एक्सप्लेनेशन किया, प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन किया। तो प्रभुपाद की भी एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाती तो बात कुछ और था, लेकिन तब भी समझ में नहीं आ रही है। अब कौन आचार्य आएंगे जो फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगी, भगवान जाने। तो भगवान देख लेते हैं किसी कितनी इंटेलिजेंसी है। ब्रह्मा जी की इंटेलिजेंसी के मुताबिक भगवान ने तत्व ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी ने नारद के इंटेलिजेंस, और नारद जी को कहा तुम अपने इंटेलिजेंस से आगे लोगों को ज्ञान दे दो ताकि सब भगवान के प्रति आकृष्ट हो, भगवान का भक्त बने, भगवत धाम जाए। तो इसलिए भगवान स्वयं गुरु परंपरा में भेजते रहे लोगों को, गुरु रूप में आते रहे, भगवान के दूत पार्षद या जो भी कह लो, और इस ज्ञान को हर काल खंड में हर व्यक्ति विशेष की अवस्थाओं में इस ज्ञान को सरल से सरल करने के लिए महान भक्तों का आगमन होता रहा है। अभी लेटेस्ट में हम लोगों के पास श्रील प्रभुपाद जी का सरलतम भागवतम है, श्रीधर महाराज का तो है ही जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, वो भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो शायद फिर कोई आएगा
अब उसके बाद शायद कोई आएगा ही नहीं, कोई कलयुग, कल की अवतार हो जाएगा। तो ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बोलिए एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र श्रुत नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रीला महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। आज अब क्या हुआ, लेट क्यों आई? ओणम, ओणम आज है? मैं तो केले के पत्ते पे खा ही रहा हूँ। हैप्पी ओणम टू यू ऑल ओणम सेलिब्रेटर्स। हैप्पी ओ हैप्पी। हाँ बोलो, क्या डेट है आज? अच्छा, 29 है और समय भी 8:29 है। सही बात है। तो माइकल जैक्सन का बर्थडे भी है, इसलिए ओणम मना रहे हैं आप? अच्छा, तो आप लेट हो गए। मून वॉकिंग तो कर दिया मैं। नहीं, अरे मैं मून वॉकिंग करके ही आया। मून वॉकिंग मतलब गिरिराज परिक्रमा करके आया ना, मून वॉकिंग। अच्छा, एक मिनट, ये देखो, ये देखो, कैसे किसी ने फिर गलती हो जाएगी तो बोलोगे। मून वॉकिंग तो हो गया, गिरिराज जी का परिक्रमा हो गया, मून वॉकिंग हो गई। हाँ, तो